हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और हम हैं द सुपर स्ट्राइकर्स। और आज हम बात करने जाने वाले हैं ब्रोसिया डॉर्टमुंड और रियल मैड्रिड के बीच जो खेला गया यूसीएल फाइनल, उसके बारे में। तो आज हम देंगे अपने एनालिसिस। मेरे साथ बैठे हैं यूसुफ भाई और मैं हूं नमान। और हमारा जो चैनल है वो भी डेडिकेटेड है स्पोर्ट्स के लिए और बाकी एंटरटेनमेंट रिव्यूज के लिए। तो सब्सक्राइब करें। ये सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा गाइस। Yes. तो गाइस, अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो फर्स्ट 45 मिनट्स थे यूसीएल फाइनल के, वो कितने बुरे गुजरे हम डाई हार्ड रियल मैड्रिड फैंस के ऊपर। यूसुफ भाई बताएंगे उन्हें कैसे गुजरा था। भाई फर्स्ट 45 मिनट्स में तो ऐसा लग रहा था रियल मैड्रिड अगर डॉर्टमंड ने अपने चांसेस कन्वर्ट कर दिए होते तो भाई 3-0 तो था, स्कोर कंफर्म था भाई। वो इतने मतलब कुछ कुछ चांस तो ऐसे थे बेचारों की, लक की बात करें क्या बोले, पोल पे लग के बॉल डिफ्लेक्ट हो रही है अड़िए में भाई की। और मतलब कोर्तुआ के सामने जो 1v1 कर दिया था भाई, मुझे लगा था गोल हो भाई जाएगा। गोल होना था भाई, वो ये लक की लेकिन बात थी भाई भाई। लक की बात थी। बीवीबी के साथ जो सेमीफाइनल में हुआ था ना, जो पीएसजी के गोल्स रुक रहे थे, वही बीवीबी के साथ रियल वही मैड्रिड के वही अगेंस्ट सेम आया। चीज हुई भाई, पीएसजी के साथ यही हुआ था। और भाई इतने डेंजरस थे, किसी भी मोमेंट पे लग रहा था कि रियल मैड्रिड अभी नहीं जीतेगी। लेकिन भाई वो 45 मिनट जब गुजरे, उसके बाद आया कारावाल का गोल। वो तो और भाई तो भाई आइए, तो भाई यूसुफ भाई, इसके बाद मुझे लगा था कि यहाँ पे मेरी प्रिडिक्शन हो चुकी है बिल्कुल करेक्ट। 1-0 मुझे लगा था मामला डन एंड डस्टेड है और रियल मैड्रिड जीत जाएगी। फिर आया भाई डॉर्टमुंड वालों ने पास करने में भी गलती कर दी भाई, वो भाई इतने फंबल डर होने गए। तो स्टार्ट हो गए थे, देख इतने ज्यादा डर फंबल हो गए रहे थे, वो यहाँ पे उसकी होना वजह ही था। मैंने तो कहा था पहले कि 2-0 जाएगा स्कोर, से। डॉर्टमंड लेकिन स्कोर भाई नहीं वो करेगी। बहुत गलत जगह उन्होंने वो बॉल को गलत पास करा और विनी भाई ने उसकी अपॉर्चुनिटी ली। तो भाई हमारे चार प्लेयर्स ने बारसा से भी ज्यादा यूसीएल जीत ली है। टोनी क्रूस, लूका मॉड्रिच, नाचो हमारे कैप्टन, और डैनी कारवाल जिन्होंने करा था यूसीएल फाइनल में गोल। तो भाई वो देखो भाई, सेलिब्रेशन कर डैनी दे। डैनी कारवाल तो मतलब भाई मैन ऑफ, क्या बोले भाई, वो बंदा इतने खतरनाक तो क्रॉस देता है, उसकी वजह से गोल्स भी पड़ते हैं इतने खतरनाक। आज भाई ने गोल भी मारा, भाई का 6 यूसीएल जीत लिया है। मतलब बार्सिलोना की पूरी हिस्ट्री से ज्यादा तो टोनी क्रूस और इन इन चारों प्लेयर के बूट्स की ज्यादा लेगेसी है। भाई सही में। तो एक बार वो सीन देख लेते हैं, मॉड्रिच और क्रूस का सेलिब्रेशन, शायद वो लास्ट सेलिब्रेशन था दोनों का एक साथ। ये देखिए भाई, सिक्स। टोनी क्रूज ने इस पे इंस्टा पे पोस्ट भी डाली कि यू नीड टू हैंड्स फॉर द यूसीएल। हम्म। तो भाई एक बात हम मार्को रूइस के बारे में भी कर लेते हैं, जिन भाई का डॉर्टमंड से फेयरवेल था और रियल मैड्रिड ने उनका फेयरवेल बिल्कुल पूरी तरह खराब खराब कर कर दिया, दिया। पूरी तरह विन कर दिया था। भाई रूइस के लिए बस ये कहना चाहूंगा, बेस्ट ऑफ लक, बट रूइस कर्स इज रियल भाई। भाई ये बंदा फाइनल आया और फिर हार गया। कर्स है भाई, इसके ट्वेंटी आते ही ना। 2013 में इन्होंने 2013 में फाइनल खेला, वहां पे भी हार गए, फिर से हार गए। मतलब भाई क्लब लेगेसी है भाई की, मतलब पैसों के लिए जिस किसी और क्लब को ज्वाइन नहीं करा, एक ही क्लब में अड़ा रहा, ये भी बात है भाई की। लेकिन हाँ, बारसा फैंस जिन्होंने डॉर्टमंड को फिर से अपना फादर बना लिया था, कह रहे थे कि मार्को रॉयस के लिए जीतना चाहिए, उनके लिए भी बुरा लगा। वो अभी भी रो रहे हैं वो अभी भी रो रहे हैं बेचारे। भाई। लेकिन रॉयस के लिए सबसे ज्यादा कर्स मोमेंट था कि जिस साल जर्मनी ने यूरो जीता, उस साल ये इंजर्ड। किस्मत भाई की, लक बहुत बुरा है। चलो बस। ओ हियर वी गो। तो मोस्ट आगे इम्पोर्टेंट न्यूज ऑफ द आवर ब्रो, सबसे बड़ा ट्रांसफर, बिगेस्ट ट्रांसफर ऑफ ऑल फाइनली टाइम, किलियन एम्बापे का ट्रांसफर सागा खत्म हुआ। कमिंग टू रियल मैड्रिड, द होम और भाई प्लेस फॉर हिम। वो भी इन्होंने ट्रांसफर नहीं लिया, फ्री एजेंट के तौर पे साइन करा है। बिजनेस भाई, बिजनेस माइंड। भाई पेरेस के भाई पास पेरेज भाई वर्ल्ड की गोट बेस्ट है। टीम है इस वक्त। और भाई ये टीम में फीफा में भी नहीं बना सकता, और उस बंदे ने रियल में बना दी। वो भाई पैसा बहुत है भाई के पास, पैसा लगाना भी नहीं पड़ा भाई। मतलब इस बंदे पे लगते है कम से कम 200 मिलियन यूरोस की तो डील होनी चाहिए थी। उस भाई ने क्या दिमाग लगाया, उसने डील जैसा कुछ होने नहीं दिया, उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने का टाइम लिया। और अब इसी वीक में शायद अनाउंस कर देगी मैड्रिड।
किलियन हाँ, एम्बापे टू रियल मैड्रिड, लेट्स हियर वी गो ब्रदर। कम्युनिकाडो ऑफिशियल। लेकिन भाई इस बार एक्साइटमेंट ज्यादा फील नहीं हुई, 2 साल से रियल मैड्रिड को इसने इतना वो लटका करा, रखा था भाई पूरा का पूरा। डाला, उसके बाद फाइनली साइनिंग हो गई। लेकिन अब किलियन एम्बापे को जरूरत थी रियल मैड्रिड की, रियल मैड्रिड को जरूरत नहीं थी किलियन एम्बापे की। किलियन एम्बापे ने अभी तक एक चैंपियंस लीग जीती नहीं है, वो बंदा 25 साल का हो चुका है, कुछ जीतना है तो उसको आना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो रियल मैड्रिड पेरिस में तो कुछ कर नहीं सकता वो। बट सबसे ज्यादा डर की बात ये है, ये फ्लॉप ना हो जाए रियल मैड्रिड में आने के ना बाद। ना, फ्लॉप तो नहीं होगा तो, भाई, वर्ल्ड कप देखा है हमने। तो मेरे चलिए हिसाब से इसी तो के फ्लॉप नहीं साथ होगा। एंड करते हैं वाली वीडियो। थैंक यू गाइस।